जो फर्स्ट बिल्कुल पहला पैराग्राफ है, उसमें आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएनबी 2017 जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और इसने जो ब्लॉकचेन यूज की थी वो इथीरियम की ब्लॉकचेन थी, और ERC-20 टोकन के तौर पे ये आया था। अब जो बंदा इसको लेकर आया, थोड़ा सा उसकी आप हिस्ट्री को भी देखें कि वो क्या था, कौन था, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे आया। अब मुमकिन है कि वो बहुत कामयाब शख्स हो, उसके पास बहुत पैसा हो, और उसने अपने उस पैसे के जोर पे बीएनबी को कामयाब करवा लिया हो। पॉसिबल है। लेकिन उसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं, तो जो इसके ओनर थे मिस्टर जोंग, वो अगर आप देखेंगे तो चाइना में पैदा हुए 1977 में, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी तालीम चाइना में हासिल की। उनके फादर एक टीचर थे, उनकी मदर भी टीचर थी। तो फादर मदर जब टीचर थे तो डेफिनेटली वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से थे, कोई अपर क्लास, कोई एलिट क्लास के नहीं थे। और कुछ टाइम के बाद उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हुए कि उनके फादर को चाइना से भाग निकलना पड़ा, वो छोड़ना पड़ा उनको चाइना, क्योंकि वहां पर कुछ उनके लिए गवर्नमेंट का जो प्रेशर था वो कुछ ज्यादा था। वो कुछ आजादी टाइप के जो मतवाले थे ना, उनमें से थे। तो वो उनकी चीजें गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया। वो कनाडा चले गए। कनाडा जाके उन्होंने फिर से टीचिंग स्टार्ट की, वो कनाडा में पढ़ाते रहे। और उसके साथ साथ जो बाइनांस कॉइन का ओनर है, जिसने ये लॉन्च किया था, उसने भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और ग्रेजुएशन की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाह रहा था, और ग्रेजुएशन कर सका, कोई बड़ी तालीम नहीं ले सका, ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट होने के बाद उसे हालात की वजह से जॉब करना पड़ी। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स की, करते करते वो चूंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे, तो उनको एक जॉब मिल गई ओके एक्सचेंज के अंदर, जो कि एक क्रिप्टो की एक्सचेंज है। उसमें उन्होंने जॉब शुरू कर दी। वहां से उनको बिटकॉइन के बारे में अच्छा नॉलेज मिल गया, उनका एक विजन बन गया। और बिलीव करें, उन्होंने अपना घर बेचकर अपना घर में पैसा लगा दिया। और चूंकि उनको इन चीजों की समझ थी, और खुद वो किराए के एक कमरे में रहना शुरू हो गए, एक कमरे का मकान किराए का लेकर उस एक कमरे में रहना शुरू हो गए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बाइनांस का ओनर किराए के मकान में रहता है। इतना अमीर आदमी कि वो जो इंडिया के अमीर तरीन लोग हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी हैं, उनसे भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन रहा वो फिर भी किराए के मकान में, उसने अपने पैसे को बनाया, क्रिप्टो में रहते हुए बनाया। और वहां से उसने फिर अपना एक टोकन लॉन्च किया। वो टोकन उसने इथीरियम की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए बनाया। और जिस कंपनी ने इथीरियम की ब्लॉकचेन बनाई थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन भी ईथर स्कैन से बनवाई, जिसको रन करने वाले अब इस वक्त BSC स्कैन कहलाते हैं। ठीक है। तो BSC स्कैन पे ये आ गए, मतलब इन्होंने अपनी बाइनांस की ब्लॉकचेन बना ली और उसका नेटिव कॉइन बना दिया BNB को। अब BNB जब एक प्रॉपर कॉइन बन के आ गया, तो इसकी कीमत तो डेफिनेटली थोड़ा बढ़ गई, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने इसके अंदर दिया बर्निंग प्रोटोकॉल, इसको ज्यादा बेहतर करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन करता है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, उसकी वो गैस फी पे करता है। उस गैस फी का एक हिस्सा उन लोगों को चला जाता है जो आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, उनको हम वैलिडेटर्स कहते हैं। वैलिडेट करते हैं, तस्दीक करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है ये ठीक है, दुरुस्त है, इसको होना चाहिए। तो वो वैलिडेटर के पास एक हिस्सा चला जाता है, एक हिस्सा जो है उसका बर्निंग में चला जाता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के साथ कुछ ना कुछ BNB बर्न हो रहे होते हैं।
बर्निंग का मतलब क्या है? जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और मार्केट में दोबारा नहीं आते। तो आपकी जो सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। आफ्टर बर्निंग प्रोटोकॉल बाइनांस की सप्लाई कम होना शुरू हो गई। इस बर्निंग प्रोटोकॉल का इफेक्ट आया, बाइनांस 3 फिगर में उसकी प्राइस चली गई, 100 से ऊपर ऊपर चलना शुरू हो गया। और आज आप देखें 700, 725, इस तरह से, 650, मतलब 7 के फिगर के राउंड अबाउट बाइनांस का कॉइन चल रहा है। तो इसने अपनी स्टोरी को कामयाब बनाने के लिए इसने अपनी एक्सचेंज बनाई, इसने अपना कॉइन बनाया, इसने अपनी ब्लॉकचेन बनाई, इसने बहुत कुछ किया। बहुत सारा सफर तय करने के बाद ये यहां पहुंचा। लोग कहते हैं कि हम 3 साल से जुड़े हैं सीटों के साथ, मुद्रा के साथ और इन प्रोजेक्ट्स के साथ। 3 साल में इन्होंने क्या किया? 2017 में आने वाला जो बीएनबी था, उसने 2017 दिसंबर तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद 2.5-3 साल तक परफॉर्म नहीं कर सका, रेट गिर गए। यहां मैं आपको अभी उसका यहां पे मैं जाता हूँ investing.com ओपन कर लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूं इसका मार्केट्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसीज में हम आ गए ऑल क्रिप्टोज पे। ये चीजें आपको बार बार दिखाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमेशा हर वक्त मार्केट ऊपर नहीं जाती और ना ही मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है। हमने देखा यहां से मार्केट का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन इवेंचुअली जहां ऊपर ही रहा है। ठीक है ना? अगर हम देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहां से यहां तक ये ग्राफ ऊपर ही गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अच्छा वक्त, कभी बुरा वक्त, भी ऐसे ही चल रही होती है। आपकी और मेरी लाइफ भी ऐसे ही चल रही होती है। कभी हमारा बहुत अच्छा वक्त आ जाता है, कभी अच्छा वक्त होता है, और कभी बुरा वक्त होता है, और कभी बहुत बुरा वक्त होता है। हम कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं। ये अप डाउन हमारी लाइफ में भी चल रहे होते हैं। मैं बीएनबी का आपको हिस्टोरिकल डाटा अभी दिखाता हूं कि इसमें हमने देखा कि 3, 2.5, 3 साल तक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। अब ये सारी चीजें आपको मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा कि हम किस तरह से बीएनबी की तरह परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी क्या वजह है कि हम बीएनबी को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आ गए दिसंबर 2017 और यहां से हम पकड़ लेते हैं 1 दिसंबर को और अप्लाई करते हैं। लें जी, ये ओपन हो गया। मैं यहां से डायरेक्ट जाता हूं लास्ट पे, ताकि हम देख सकें कि मार्केट ने क्या मूव किया। 2017 दिसंबर देख सकते हैं आप, ये 2, 3, 6 $6 तक चला गया। 6 के बाद ये $10 पे चला गया। $10 के बाद ये $14, $22 पे चला गया। और ये $22, $22। भाई आखिरी $22 आया हमारे पास 13 जनवरी को जी। 13 जनवरी के बाद से आप देखेंगे तो ये कभी 22 की तरफ गए ही नहीं। ये फिर 13 जनवरी के बाद कभी भी 22 की तरफ नहीं गया। ये आप देखें, ये एक दो फिगर्स में ही घूम रहा है।
अब तो बिल्कुल ही ये एक फिगर में आ गया है, और ये 22 से गिर के अब ये 4-5-6 4-5-6 4-5-6 चल रहा है। भाई टाइम कितना गुजर गया है, 1 साल गुजर गया है। 1 साल गुजर गया, दोबारा नहीं आ सका वहां पर। ये आप देखें, ये देखें, ये इसने फिर किया 1.5 साल बाद, 2 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, ये देखिए। अब यहां पे क्यों ये ऊपर गया 1.5 साल बाद? 1.5 साल बाद इसलिए ऊपर गया कि अब ये इथीरियम की ब्लॉकचेन से उतरकर ये अपनी ब्लॉकचेन पे आ गया था। ठीक है, यहां पर ये जो इसने यहां से इसने जो अपना टेक ऑफ स्टार्ट किया, फेब 2019 में या मार्च 2019 में ये आ गया अपनी ब्लॉकचेन पे। जैसे ये अपनी ब्लॉकचेन पे आया तो इसको एज मिल गया, इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इसने अपने रेट को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और अपना ऑल टाइम हाई दे दिया। ये देखिए, लेकिन ये अब यहां पर ही घूमना शुरू हो गया। अब इसका रेट नहीं बढ़ पा रहा। अब ये कोशिश भी कर रहा है तो रेट नहीं बढ़ पा रहा, ये वहीं घूम रहा है। ये वही 21-22 पे फिर आ गया। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम इसने अच्छा दिया, लेकिन मार्केट को पता चला कि यार ये तो सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन पे आने की वजह से ये जा रहा है। ये देखें, ये 16 17 15 पे आ गया। अब ये मूवमेंट देखें, ये 22 पे 20 पे चला गया, 20 पे चला गया, ये यहां पे भी 20 पे है, 20 20। ये आप देख सकते हैं, फिर 16 15 पे चला गया। ये जोर लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा। 13 पे चला गया सर। ये देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2020 में इंट्रोड्यूस करवा दिया बर्निंग प्रोटोकॉल। इन्होंने कहा जी बर्निंग प्रोटोकॉल आ गया। अब बर्निंग प्रोटोकॉल आ गया सर। अब आप देखिएगा मार्केट की मूवमेंट यहां से ऑलमोस्ट थोड़ा और आगे जाके है, नहीं 2020 के भी एंड के पास था ये बर्निंग प्रोटोकॉल आया। 2020 के शुरू में नहीं आया था। तो हम 2020 के एंड पे जाते हैं, तो यहां तक ये देखिए, ये वही 20 30 के दरमियान चल रहा है। बर्निंग प्रोटोकॉल नहीं आया, और यहां पे हाविंग का टाइम भी 6 महीने गुजर गया। ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, ये हाविंग का एडवांटेज भी नहीं ले सका। ये वही अपने 20 30 के चक्कर में ही घूम रहा है। तो इसके बाद इन्होंने यहां पर 20 के एंड पर, ये देखिए, यहां ये 20 30 के चक्कर में ही था। यहां इन्होंने बर्निंग प्रोटोकॉल जैसे ही लॉन्च किया तो मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया। अब मार्केट देखें, किसी की पकड़ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये वो इफेक्ट थे जो आए। मैंने आपको दो बेसिक चीजें बताई, अपनी ब्लॉकचेन ले आया, अपनी ब्लॉकचेन लाने के बाद बर्निंग प्रोटोकॉल डाला, अपनी एक्सचेंज तो इसकी थी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद तो वैसे ही आपको पता है मार्केट ने डंप पकड़ना था। मार्केट ने अपना डंप पकड़ा 2022 में, और उसमें फिर मार्केट प्राइस क्रैश होना शुरू हो गई। उसके बाद से आज तक ये मार्केट के साथ साथ मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाता है। देखिए अब 2022 शुरू हो गया, अब मार्केट डंप मार रही है, ये नीचे जाना शुरू हो गया। ये देखिए, ये 600 700 के करीब तक गया था, और अब ये फिर ये 200 300 200 300 200 300 यहीं पे चल रहा है। लेकिन फिर ये अब 22 23 वाली या 30 वाली कंडीशन पे नहीं आया। फिर कभी भी ये जिंदगी में इतना नीचे नहीं आया। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट की तरफ, कि सीटों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने 3 साल काटे हैं बड़ी दिक्कत के। कुछ ने 2.5 साल काटे हैं, कुछ ने 2 साल काटे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें 6 महीने हो गए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें 3 महीने हो गए हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत परेशानी का जो वक्त था, वो जो फेज था 2.5 3 साल का, वो गया है निकल। ये मार्केट में हर कॉइन के साथ है, हर क्रिप्टो के साथ आता है। अच्छा बुरा वक्त हर एक पे आता है, हमारी जिंदगियों में भी आता है। लेकिन वो टाइम अब गुजर गया। अब हमने देखा कि भाई अगर हमें जाना है जयपुर से दिल्ली, तो हमें एक रोड पकड़ना होगा जो मेन रोड है, जो हमें जयपुर से दिल्ली लेके जा रहा है। अगर हमें जयपुर से अजमेर जाना है तो हम वो रोड पकड़ेंगे जो जयपुर से अजमेर जा रहा है। तो हम अजमेर पहुंच जाएंगे। अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर हम वही रोड पकड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें समझ आ गई कि अब अगर हमने सीटों को कामयाब करवाना है तो हम ये बाकी सारी चीजों को छोड़ें, और एक एक सड़क पकड़ लें, एक प्रूवन रास्ता पकड़ लें, जिस पर चल के बाइनांस ने अपने क्वाइन को कामयाब किया है। उस रास्ते को पकड़ लो, तो वो तो रास्ता जा कामयाबी की तरफ रहा है, हम खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चले जाएंगे।
तो हमने भी सेम रास्ता पकड़ा। हमने बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर हमने अपना जो है वो बनाया, कॉइन बनाया बाइनांस की स्मार्ट चेन को यूज करते हुए, और मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए जो कि हमारा है भी बाइनांस के साथ। तो अब मार्केट में बाइनांस के साथ जो जो जॉइंट वेंचर कर रहा था इथीरियम, और बाइनांस स्ट्रांग होने जा रहा था, सेम जॉइंट वेंचर चल रहा है आपका बाइनांस के साथ सीटो का, और सीटो अब कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे पास आगे चल के जो चीजें आनी है, उनमें सबसे अहम चीज बर्निंग प्रोटोकॉल। बर्निंग प्रोटोकॉल हमने डे वन ही डाल दिया भाई इसमें। हमने कहा ये इस तरीके से इसकी बर्निंग होनी है, इतनी सप्लाई है, इतनी बर्न हो जाएगी, ये सारी स्टोरी आप दोस्तों को पता है। बर्निंग प्रोटोकॉल में हमारे पास टोटल 51 करोड़ की सप्लाई है, जिसमें से 11 करोड़ मार्केट में गए हुए हैं। जो 11 करोड़ हम वापस लेना चाह रहे हैं एट द रेट ऑफ $1, हम आपको कह रहे हैं आप हमें सीटो बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट में $1 के रेट पे हमें वापस कर दो। हम वापस ले रहे हैं, लेकिन हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की कामयाबी ही बेसिकली सीटो की कामयाबी है। मार्केट में से डायरेक्ट सीटो नहीं उठा रहे, क्योंकि हमें हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक चीज कहीं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी आप जाते हैं, व्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके बर्निंग प्रोटोकॉल को हम पहले ले आए, ताकि मार्केट को यह पता हो कि भाई इसमें से तो 30 करोड़ कॉइन बर्न हो जा, 20 करोड़ कॉइन, 21 करोड़ कॉइन बर्न हो जाना है। 51 करोड़ की सप्लाई है, 21 करोड़ कॉइन बर्न होना है, 30 करोड़ कॉइन हमारा बाकी रहना है। 30 करोड़ में से 10 करोड़ जो है हमारे बतौर रिजर्व रहने हैं, 20 करोड़ की सप्लाई मार्केट के अंदर आनी है। मतलब ये पूरा रोड मैप हमने पहले दिन ही मेंशन कर दिया। अब रह जाती है बात कि बाइनांस तो अपनी एक्सचेंज भी ले आया। बाइनांस जो है वो अपना आ, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन ले आया। बाइनांस बहुत कुछ ले आया। तो भाई हमारी टीम्स इस पे काम कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम्स कोई सोई हुई हैं, इस पे काम नहीं कर रही हैं, हम किस तरह कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको कुछ छोटा सा व्यू दिखाता हूं। वेट, डेक्स के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। डेक्स होता है डी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड, ई फॉर एक्सचेंज और बैंक। हम आपको वैसे हवा में नहीं कह रहे कि हम बैंकिंग सेक्टर में भी आपको नजर आएंगे, हम आपको डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे भी नजर आएंगे, और हम पता नहीं क्या क्या नजर आएंगे। हवा में बातें नहीं है। मेरे साथ जो बंदा बैठेगा, मैं एक एक चीज का फैक्ट खोल के दिखा सकता हूं आपको। हमारी डेवलपमेंट टीम कितनी स्ट्रगल कर रही है, हम लोग कितना इसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारी मार्केटिंग की टीम इस पे क्या कर रही है, हम लोग जो स्पोर्ट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मिस्टर रवि जैन है वो डेवलपर्स के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से लगे हुए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से एक प्रेशर बिल्ड हुआ है वाइब्रेनियम के विड्रॉ के लिए। लोग वाइब्रेनियम का विड्रॉ वो कह रहे हैं। तो भाई उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, उस प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें डिले हो रही हैं। मिस्टर रवि जैन के सर के ऊपर कोई एक चीज नहीं है। उनके सर पे सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, जो हमारे दोस्त कॉलें कर करके, मैसेजेस कर करके उनसे काम ले रहे होते हैं, वो बाकी काम छोड़ के उनका काम पहले करने निकल जाते हैं, वो वाले सर। डेवलपर्स, एक्सचेंज के डेवलपर्स, जो ये डेक्स आपको दिखा रहा हूं, हमारे सीटो बीएनबी के डेवलपर्स, हमारे वॉलेट्स के डेवलपर्स, मैं आपको क्या क्या बताऊं कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त खुले हुए हैं। देखने वाला मेन सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर रवि जैन।
हम लोग उनकी सपोर्ट के लिए हैं। हमें उन्होंने हायर किया हुआ है आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करने के लिए, गाइड करने के लिए। इसी तरह से उन्होंने एक टीम हायर की हुई है जो डेवलपमेंट पे काम कर रही है। उसी तरह से एक टीम उन्होंने हायर की हुई है जो ये डेक्स बैंक बना रही है, जो आपके लिए आगे फ्यूचर का प्रोजेक्ट लेके आ रही है। हम जब आज से 10-11 महीने बाद जब ये हमारा 300 दिन का पूरा होगा, लोगों का बेनिफिट, तो हम लोगों को 10 रास्ते और बताएंगे कि भाई अब आपने यहां से अपनी अमाउंट को 3 गुना 4 गुना बना लिया है। कुछ लोग तो 16-16 गुना बना जाएंगे। ठीक है, वो बार बार 400% लेंगे, फिर नया पैकेज लगाएंगे, फिर 400% लेंगे, फिर नया पैकेज लगाएंगे, फिर 400% लेंगे, तो वो तो 16 गुना 20 गुना बना जाएंगे। तो उन दोस्तों को आगे हमने क्या प्लेटफॉर्म देना है, आगे किस तरीके से चलना है, उसका पूरा रोड मैप है। ठीक है, ये हवा में बातें नहीं है कि ये सीटो बीएनबी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, बहुत बड़ा परफॉर्म करने जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा विजन है। ये पिछले 3 साल में जो, देखो, जो चीज आप अच्छे हालात में सीखते हो ना, वो इतनी मजबूत नहीं होती है, इतनी अथेंटिक नहीं होती है जितनी आप बुरे हालात में चीज सीखते हो तो वो अथेंटिक होती है। मतलब वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब जो मिस्टर रवि जैन और उनकी टीम ने, उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने, उनके भाइयों ने, उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने जो मुश्किल वक्त में जो सीख लिया है ना, उस सीख ने इनको इतना मजबूत कर दिया है कि अब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब जो ये लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आप लोगों की सोच है। मैं यहां पे आपको एक एक चीज प्रूव करके दे सकता हूं, आप लोगों को पूरी फ्यूचर की पिक्चर दिखा सकता हूं। मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, मैं उतने का जवाब देके छोड़ देता हूं, मैं उससे आगे नहीं जाता। क्योंकि लोग अभी तक सीटो बीएनबी का कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ, पीछे जो गुजर चुके हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स के साथ कर रहे हैं। नहीं भाई, सीटो बीएनबी का कंपैरिजन करना है तो आगे आने वालों के साथ करें। ठीक है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट जब स्कूल में दाखिल होता है, वो हो सकता है पहली जमात में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके। हो सकता है वो 10th स्टैंडर्ड तक इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके। लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है और उसको अच्छे टीचर्स, अच्छे असातिज़ा, अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मिलना शुरू होता है, या उसकी मर्जी के मुताबिक जो वो पढ़ना चाह रहा होता है उसको वो तालीम मिलना शुरू होती है, हो सकता है वो पीएचडी कर जाए, हो सकता है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बन जाए, तो वो कुछ भी बन सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि वो पहले इतना लायक नहीं था तो अब तो वो लायक हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, वो अपनी लाइफ में जो कुछ सीख के आया हुआ है ना, वो उससे ज्यादा लायक हो सकता है, वो उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेम इसी तरह से जो हमारा सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट है, इसका कंपैरिजन आप गुजरे हुए प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं इसकी पावर समझ सकते। इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको कितनी पावर देंगे वो समझने की बात है। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपका आज एक जो क्वेश्चन था, ये उसका मैंने आंसर दिया है। यहां बैठे होंगे अभी वो दोस्त जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सीटो बीएनबी को आप कैसे अटैच कर सकते हैं सीटो की कामयाबी को बीएनबी की कामयाबी के साथ, और आप कैसे कह सकते हो कि सीटो भी कुछ बड़े काम कर जाएगा। तो भाई, हम कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं, हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं। हम वो चीजें बनाने जा रहे हैं जो कि आपने मार्केट में बहुत कम देखी होंगी या शायद नहीं देखी होंगी। ठीक है, हम डेक्स बैंक बनाने जा रहे हैं। अभी तक क्रिप्टो के कितने बैंक्स मौजूद हैं, मैंने सॉफ्टवेयर खोल के आपके सामने रख दिया है। मैं वो चीज आपके सामने रख के बात कर रहा हूं जिस चीज के ऊपर हमारा काम हो रहा है, हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है। और इस डेक्स बैंक के अंदर यहां पे मैं जाके आपको दिखाऊं तो आप हैरान होंगे कि जो हमारे इस वक्त हमें यहाँ पे सिंबल्स वगैरह नहीं नजर आ रहे। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, ये आ गए। ओके, ये देखिए, इसमें हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स कौन है जो हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या लेंगे। सर, पहले नंबर पे तो बाइनेंस ही हमसे सर्विसेज लेगा। हम अगर आगे चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेशुमार ऐसी एक्सचेंजेस नजर आएंगी जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नामों वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई लाइन में लग के। ठीक है,
तो ये डिफरेंट पेयर्स को लेके आ रहे हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पे नजर आएगा कि बाइनांस के जो पेयर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं हमारे इस डेक्स बैंक के अंदर। हमारे पास कू कॉइन के जो पेयर होगा बीटीसी यूएसडीटी का, ये बीटीसी यूएसडीटी अभी आपको इस वजह से नजर आ रहा है कि हमारे पास और कोई पेयर ही नहीं है। हम अभी काम ही एक पेयर पे कर रहे हैं। मैंने ऑल ओपन किया हुआ है और यूएसडीटी बीटीसी यूएसडीटी किया हुआ है। दोस्तों अभी हमारे पास कोई इतना बड़ा इसमें काम हुआ ही नहीं है। अभी आप समझो इसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। इस पे और पेयर्स भी आ जाएंगे, इस पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, ये अभी लॉन्च होना है, ये आगे चल के आएगा। तो डेक्स कहते हैं बेसिकली डी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड, ई एक्स फॉर एक्सचेंज। डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लस बैंक भी है ये। ठीक है, अब ये कैसे बैंक बनेगा, इसमें से कैसे पेमेंट प्रोसीजर होंगी, आप कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, ये बैंक की सर्विसेज आपको कैसे देगा, आप इसके अंदर किस तरह से अपने अकाउंट बना के अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, किस तरह से यहां से आप काम करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ये प्रॉपर चल रही होंगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स, फंड्स, आपके फ्यूचर्स, आपके फॉरेक्स, आपके सीएफडीज, आपकी क्रिप्टोज, आपके इंडेक्स, आपके बॉन्ड्स, आपकी जो इकोनॉमी की रिपोर्ट्स हैं वो, और ये सब कुछ आपके पास यहां पर नजर आ रहा है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस एक बैंक में एक जगह पर आपको ये मिलने जा रही हैं। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कितना कुछ करने जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है? ये प्रोजेक्ट जो ला रहा है वो है मिस्टर रवि जैन। आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये अभी तक क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूं जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। वो इतना बड़ा होने जा रहा है कि ये एक सक्सेस स्टोरी बनेगी, ये कामयाबी का एक पूरा पहाड़ बन जाएगा। ये जो दोस्त आज नहीं समझ रहे हैं उनको बहुत लेट समझ आएगी, लेकिन उनको प्रूफ मिल जाएगा और वो कहेंगे कि हाँ, रवि जैन ने कोई काम किया था, कुछ कहा था और उसने करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि आज वो माइलस्टोन है। लोग बाइनांस के क्वाइन को, बीएनबी को कॉपी करने के बजाय कल शायद लोग सीटो को कॉपी कर रहे होंगे कि सीटो ने ऐसे ऐसे सक्सेस ली थी, मिस्टर रवि जैन ने इस तरह से सीटो बनाया था। जिस तरह से आज हम किसी और की स्टोरियां बता रहे हैं, कल आप दोस्तों की स्टोरियां मार्केट में इस तरह से बताई जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सीटो बीएनबी के प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, सीटो बीएनबी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर पाए। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मुआयदा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने उसमें कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, जब हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो हम अच्छा पे आउट ले पाएंगे। अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमें काम करने में और ज्यादा देर लगेगी, और ज्यादा टाइम लगेगा, हमें अपने आप को दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ बट के काम करें, हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। अगर हम मिल जाएंगे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, जोर लगा के करेंगे, एक ही बार में अपने आप को प्रूव करेंगे, बार बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा, और हम अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस दे जाएंगे। और आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम में मैं आपको थोड़ा सा बता के निकल जाता हूं कि हम यहां नजर आएंगे, यहां नजर आएंगे, यहां नजर आएंगे। बस वो इसलिए होता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाह रहा। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। जिस दिन कंप्लीट हो गया आगे, भाई हमने मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसे छा जाना है, आपकी सोच है। ठीक है, तो यहां तक थी हमारी आज की बात। अब हम बात करते हैं उन दोस्तों के साथ जो नए हमारे साथ आज जुड़े हैं इस मीटिंग में। तो दोस्तों सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट है, हम अभी तक सीटो और बीएनबी की बात कर रहे थे। इससे आप एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? इसमें आप अपना स्टेकिंग का पैकेज लेते हैं, स्टेकिंग लगाते हैं, और उस स्टेकिंग से आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास 5 पैकेजेस हैं स्टेकिंग के। पहला पैकेज है $100 का, जो आपको डेली रिवॉर्ड दे रहा होता है 0.2%, जो आपका 30 दिन का बनता है 6%। और आप $100 लगा के अपना पैकेज लगा सकते हैं।
$400 के साथ जो आपका स्टेकिंग का पैकेज लगता है उसमें आपको रिटर्न आ रहा होता है पर डे 0.3%। और जो $1000 का है उसमें 0.4% आपको रिटर्न आ रहा होता है डेली। $2500 के पैकेज के ऊपर आपको 0.5% डेली आ रहा होता है। $5000 के पैकेज के ऊपर आपको 0.6% पर डे आ रहा होता है। तो ये आपको हर रोज ये अर्निंग मिल रही होती है। कोई सैटरडे संडे इस अर्निंग में छुट्टी नहीं होती है, डेली आ रही होती है। और ये आपको आती रहेगी 300 डेज तक। तो 300 डेज क्या है, कैसे हैं, वो आगे चल के आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। अब दोस्तों इसमें पैकेज लगाने के लिए आप 19 जनवरी तक, जो कि संडे बन रहा है, शायद 2 दिन रह गए हैं इसके अंदर, अभी आप 50% सीटो कॉइन और 50% BNB से आप पैकेज लगा सकते हैं अपने स्टेकिंग का, किसी भी अमाउंट से। फॉर एग्जांपल आप $1000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो $500 के आपके पास सीटो कॉइन होने चाहिए, $500 का BNB होना चाहिए, और आप पैकेज बाय कर सकते हैं। जिन दोस्तों के पास सीटो पड़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त आप अपने 50% सीटो को एट द रेट ऑफ $1 यूज कर सकते हैं। हर एक सीटो कॉइन $1 के बराबर है इस वक्त। कोई नया व्यक्ति आ रहा है, उसको परचेज करना है तो $1 पे ही उसको मिलेगा। अगर कोई पुराना व्यक्ति है जिसके पास सीटो ऑलरेडी मौजूद है तो उसका स्टेकिंग में $1 का ही काउंट होगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप 50% के BNB बाय करेंगे और आप 50% सीटो अपने पास से डाल के यहां पे पैकेज लगा सकते हैं। 20 जनवरी के बाद आप 40% सीटो कॉइन, 60% BNB यूज करके स्टेकिंग का पैकेज लगा पाएंगे, जबकि 20 फेब के बाद आपको 30% सीटो और 70% BNB डालना होगा। मार्च 20 के बाद आप 20% सीटो और 80% आप BNB से पैकेज स्टेक कर सकते हैं। अप्रैल 20 के बाद आपको 10% सीटो कॉइन और 90% BNB डालना होगा। जबकि 20 मई से आप 100% BNB से कर पाएंगे स्टेकिंग, और आपको सीटो आप यूटिलाइज नहीं करना होगा, या आपका सीटो अब यूटिलाइज हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप अपना सीटो कॉइन मैक्सिमम यूज कर लें, ताकि आपको 50% कॉइन का एडवांटेज मिल सके और आप $1 पे इसको कैश आउट कर सकें। और जो दोस्त यहाँ पर सीटो लगाता है, मैं बारहा बता चुका हुआ हूँ, आप डाल सीटो रहे हैं और विड्रॉ आप निकाल रहे हैं BNB में, तो आपका सीटो BNB बन जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में आप डालते हैं, आपका सीटो BNB जैसा परफॉर्म करता है और आपको रिटर्न में BNB ही देता है। तो अब सीटो बन गया BNB। तो दोस्तों ये हमारे पास इस वक्त एडवांटेज है। इसके बाद जिन दोस्तों के पास सीटो कॉइन बच जाएगा, उनका सीटो कॉइन जब तक एक्सचेंज में नहीं जाता, एक्सचेंज में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फिर वो कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें फिर संभाल के रखना होगा और वेट करना होगा उसके एक्सचेंज में अच्छी प्राइस बनाने का। जब भी कोई कॉइन एक्सचेंज में लॉन्च होता है तो वो एक मरतबा जरूर गिरता है। तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा हमारा कॉइन एक्सचेंज पे जाने के बाद $10 का होगा, 20 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा। नहीं, मैं ये भी नहीं गारंटी देता कि हमारा कॉइन $1 का होगा, हमारा कॉइन 10 सेंट का होगा, हमारा कॉइन 1 सेंट का होगा। एक्सचेंज पे जाने के बाद कंपनी के हाथ में प्राइस नहीं रहती, वो ओपन मार्केट के हाथ में होती है। मार्केट डिसाइड करती है कि इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए। उसके लिए हम यूजिबिलिटी बनाएंगे, जो मैं आगे इकोसिस्टम में आपको बताऊंगा, जो आज मैंने थोड़ा सा आपको एक दिखाया भी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से करने जा रहे हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए दोस्तों को, ताकि एक बिलीव लेवल, एक ट्रस्ट लेवल बन सके। तो यहां पे स्टेकिंग लगाने के लिए दोस्तों बहुत आसान 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, आप एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, आप उसमें अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, उसमें एक रेफरल लिंक डालते हैं। रेफरल लिंक आपको उस दोस्त से मिल जाएगा जिस दोस्त ने आज आपको इनवाइट किया है इस जूम मीटिंग में। तो आप उनसे अपना रेफरल लिंक लेंगे। रेफरल लिंक का एडवांटेज ये होता है कि आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा, काम करने में मदद देगा, आपको आपके और कंपनी के दरमियान ब्रिज का काम करेगा। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है,
मेरे साथ डायरेक्ट किसी ने मीटिंग करनी है, तो वो व्यक्ति जिसने आपको रेफरल लिंक दिया है वो मेरे साथ डायरेक्ट आपका संपर्क करवा सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेजेस हैं रेफरल लिंक लेने के। तो अब आपने रेफरल लिंक लगा लिया, जस्ट आपके पास अब सीटो कॉइन होना चाहिए और आपके पास बीएनबी कॉइन होना चाहिए। आप वहां पे उसको स्टेक करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो आप आरओआई इंजॉय कर सकते हैं या स्टेकिंग रिवॉर्ड इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी रेफरल लिंक की बात की, तो जो दोस्त रेफरल लिंक देते हैं उनके ऊपर ड्यूटीज आ जाती हैं आपको फैसिलिटेट करने की, आपको गाइड करने की, आपको टीच एंड ट्रेन करने की। तो ये ड्यूटीज फ्री में तो नहीं कोई कर सकता। रेफरल लिंक, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों को कि इट्स नॉट अबाउट द लाइबिलिटीज, इट्स अबाउट द फैसिलिटीज। ठीक है, ये आपकी सहूलतों के लिए है, ये आपको गाइड करने के लिए है, ये आपकी लाइबिलिटीज लेने के लिए नहीं है। तो जो दोस्त अपना रेफरल लिंक देते हैं उनको क्या एडवांटेजेस होते हैं वो मैं अब बताने जा रहा हूं। हमने उनके लिए कुछ रैंक्स रखे हैं, उन रैंक्स को अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो उन्हें कुछ रिवार्ड भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रैंक है वीआईपी 1। वीआईपी 1 रैंक होने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आप मिनिमम $100 से अपना पैकेज लेंगे तो आप वीआईपी 1 हो जाएंगे। जैसे ही आप वीआईपी 1 होंगे तो आप जिन दोस्तों को अपना रेफरल लिंक दे रहे हैं उन्होंने जो स्टेकिंग की है उस स्टेकिंग पर उनको जो रिवार्ड आ रहा है, आरओआई आ रहा है, उसका 20% आपको भी आएगा। अगर किसी दोस्त को आपने रेफरल लिंक दिया हुआ है और उनको प्रॉफिट आया है $100 का, तो $20 आपको भी आएंगे। तो इस तरह इसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, आपके रेफर्ड लोगों के प्रॉफिट का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आपको 20% आएगा। वीआईपी 2 रैंक आप हो सकते हैं 3 दोस्तों को वीआईपी 1 बनाकर, या अपना ही $400 का पैकेज लगाकर आप वीआईपी 2 हो जाते हैं। यहां पे आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है 30%। पहले आ रहा था 20%, अब आएगा 30%। लेकिन वीआईपी 3 रैंक करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है कि 3 दोस्त आपके वीआईपी 2 रैंक पे होने चाहिए या आपका अपना पैकेज $1000 का होना चाहिए, तो आप वीआईपी 3 हो जाते हैं। बेहतरीन स्टार्ट करने के लिए जगह वीआईपी 3 रैंक है। मिनिमम आप $1000 का पैकेज लगाएं, डे 1 से आप वीआईपी 3 हो और प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट इंजॉय करें 40% पहले ही दिन से। और जैसे ही आप वीआईपी 4 होना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की होती है कि आप अपने 3 दोस्तों को वीआईपी 3 बनाएं और आप खुद वीआईपी 4 हो जाएं। बेशक आप उन 3 दोस्तों को $1000 का पैकेज लगवा के बनवाएं, बेशक आप उन दोस्तों को वीआईपी 1 से वीआईपी 2 से वीआईपी 3 प्रमोट करवाएं, किसी भी सूरत में आपके साथ 3 दोस्त वीआईपी 3 हो गए, आप वीआईपी 4 हो जाएंगे। 50% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आपको आना शुरू हो जाएगा। आपके रेफर किए हुए दोस्तों के आरओआई का 50% आपको भी आता है। वीआईपी 5 होने के लिए आपको तीनों दोस्तों को वीआईपी 4 बनाना होगा। जैसे ही वो वीआईपी 4 बनेंगे आप वीआईपी 5 बनेंगे। यहां आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 60% आता है, जबकि आप 5% पूल का हिस्सा भी बन जाते हैं। 5% पूल ऐसी जगह है हमारी कंपनी जहां पर पूरी अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है उसका 5% एक पूल में डाल रही होती है। जितने लोग वीआईपी 5 या वीआईपी 6 बन जाते हैं वो उस पूल का हिस्सा होते हैं, मेंबर होते हैं उसका। उसमें पड़ा हुआ पैसा उन लोगों में डिवाइड हो जाता है जो वीआईपी 5 है या वीआईपी 6 है। वीआईपी 6 होने के लिए आपके 3 दोस्त वीआईपी 5 होने चाहिए, आपका प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 70% हो जाता है और आपको 5% पूल की मेंबरशिप भी मिलती रहती है। तो ये दोस्तों आपके रेफरल लिंक देने की वजह से जो आपको एडवांटेज मिला ये वो था। अब मैंने आपसे कहा कि आप जिन दोस्तों को वीआईपी 3 बनाएंगे तो आप वीआईपी 4 बनेंगे, वो दोस्त वीआईपी 4 होंगे तो आप वीआईपी 5 होंगे। तो ये वीआईपी 4 कैसे होंगे? ये भी किसी को अपना रेफरल लिंक देंगे, उसको स्टेकिंग का पैकेज लगवाएंगे, तब जाके ये वीआईपी 4 वीआईपी 5 बनेंगे। तो अब क्या है कि जिन दोस्तों को आपने बताया उन्होंने आगे दोस्तों को बताया, उन्होंने उनसे आगे दोस्तों को बताया, तो उनकी वजह से भी आपको अर्निंग आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल,
आप वीआईपी 6 हो चुके हुए हैं और आपके साथ एक दोस्त ऐसे हैं जो वीआईपी 1 है, तो उनको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट जाना है 20%, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है 70% की, तो 20% उनको जाएगा और 50% आपको आएगा। इसी तरह से आपके कोई दोस्त हैं जो जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया, वो वीआईपी 2 हैं और उनकी टीम में काम हो रहा है, वहां से इनको आ रहा है 30%, आपको आएगा 40%, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 70%। वीआईपी 3 रैंक का आपका कोई दोस्त है तो उनके उनको आ रहा है 40%, आपको आएगा 30%, टोटल होगा 70%। वीआईपी 4 पे कोई पहुंच गया तो उसको 50% आएगा, आपको 20%, वीआईपी 5 वाले को 60% और आपको 10% आएगा। तो ये मैंने यहां तक आपके साथ बात की 4 किस्म की अर्निंग की। नंबर 1, आपकी अपनी स्टेकिंग का रिवार्ड आपको मिलेगा। नंबर 2, आपने जिन लोगों को रेफरल लिंक दिया उनकी आरओआई का आपको 20% से 70% तक मिलेगा। जिन दोस्तों को आपके दोस्तों ने, आपके साथियों ने जिनको रेफरल लिंक दिया था, उनकी तरफ से आपको 10% से 50% तक आएगा। मतलब जो टीम की तरफ से आपको आएगा वो 10% से 50% तक आएगा। नंबर 4, आपके पास 5% पूल की अर्निंग आएगी। तो ये 4 वेज ऑफ अर्निंग यहां पे आपको मिलते हैं, 4 वेज ऑफ अर्निंग है यहाँ। आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बात की वीआईपी रैंक्स की और उसके रिवार्ड्स की। मैंने आपके साथ बात की वीआईपी 5 और वीआईपी 6 के लिए 5% पूल की। अब हम बात करते हैं रीएक्टिवेशन की। कोई भी दोस्त हमारे साथ आते हैं, वो अपनी टीम बनाते हैं, वो वीआईपी 4, वीआईपी 5, वीआईपी 6 रैंक्स अचीव करते हैं और उनकी अर्निंग जो है वो उनके अपने स्टेक किए हुए पैकेज से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी दोस्त ने $1000 का पैकेज लगाया था और $4000 कमा लिया, या किसी दोस्त ने $5000 का पैकेज लगाया था और $20000 कमा लिया, तो उन दोस्तों के लिए अर्निंग आना बंद हो जाएगी। अब आपको नया पैसा डाल के, फ्रेश मनी डाल के आपको अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना होगा। उसके बाद आपकी अर्निंग्स दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है रीएक्टिवेशन। और जो मैंने 300 डेज की बात की थी कि 300 डेज तक आपको आएगा, वो उन दोस्तों को आएगा जो आए हमारे साथ, उन्होंने स्टेकिंग के पैकेज लगाए, वो बतौर इन्वेस्टर आके बैठ गए, उन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई उन्होंने अपनी टीम्स नहीं बनाई, किसी को अपना रेफरल लिंक नहीं दिया, कोई रैंक नहीं अचीव किया, और वो सुकून से बैठे हुए हैं और सिर्फ स्टेकिंग रिवार्ड को एंजॉय कर रहे हैं। तो उन दोस्तों को 300 दिन तक डेली स्टेकिंग रिवार्ड आता रहेगा, वो उसको बीएनबी में विड्रॉ करते रहेंगे और 300 दिन के बाद जो उनका कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है या जो उन्होंने अपनी स्टेकिंग में अमाउंट लगाई हुई है, उस अमाउंट को एज इट इज वो विड्रॉ कर सकते हैं इन द शेप ऑफ बीएनबी। तो दोस्तों, ये हमारी प्रोग्राम का हिस्सा था। हम आपको सीटो का एक डेबिट कार्ड भी जो है वो इशू करने जा रहे हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, $100 इसकी फीस है। वीजा कार्ड होगा और जहां जहां पे डेबिट क्रेडिट वीजा कार्ड्स यूज हो सकते हैं वहां पे ये भी यूज होगा। ये हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बैंकिंग पे काम कर रहे हैं और रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इकोसिस्टम है जिसमें आपको कल सीटो काम करता हुआ मिलेगा। मेरा आज का सेशन यहां तक ही था, आज की बातचीत आपके साथ यहां तक की थी। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर रवि जैन। मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें वो भी आपके साथ शेयर करें, ताकि जो कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हैं या जो उनके पास कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनका भी आंसर कर पाए। थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मिस्टर रवि जैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि जो जवाहर साहब जो मीटिंग लेते हैं उनके पास बहुत ही बिल्कुल प्रॉपर मटेरियल होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। जिन लोगों ने इनके साथ गूगल मीट करी, जूम पे मीट की, दिन में मीटिंग की, बात करी, वो लोग भी मुझे बहुत कहते हैं कि साहब बिल्कुल सुलझे हुए आदमी हैं, पूरी एक एक चीज़ समझाते हैं। तो ये हमारी सबके लिए
प्राउड का विषय है कि ये हमें ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो हम सब लोगों की, इनको पूरा समझ में आ गया था कि कैसे हमने 5 जनवरी 2022 से शुरुआत की थी। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आदमी 3 साल से लगातार, भले ही हमारा पास्ट का, वो पास्ट तो पास्ट में रहेगा, वो आगे जाएगा नहीं, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है सभी लोगों का। और आने वाला कल बहुत बढ़िया होगा इंडस्ट्री में। बाकी आना तो पुण्य के उदय से है, लेकिन आपको एक दिन ये रियलाइज हो जाएगा, सभी लोगों को धीरे धीरे करके हो भी रहा है, और आने वाले कल में और हो जाएगा कि हमारी एसोसिएशन रविजन के साथ में हम आज यहाँ पहुंच गए बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। और मैं उसके लिए प्रायोरिटी है, दो, वी नीड टू रिकवर द लॉस्ट ग्लोरी। जो हमारे लोगों को जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई उसे, और इससे बढ़िया प्रपोजल। अभी भी लोग अभी कहते हैं कि साहब वो यूएसडीटी का इंजाम में नहीं हो रहा, किसी का मैसेज आता है, किसी का क्या हो रहा है। अब हम पूरे लगे हुए हैं, हम अभी वाइब्रेनियम के विड्रॉल्स भी जा रहे हैं, बीच बीच में सीटों भी ले रहे हैं लोग बाग। अभी सीटों भी नहीं लिया, अभी नए लोग जाग रहे हैं जिन्होंने सीटों ही नहीं लिया, वो कहते हैं हमारी आईडी लगानी है, सीटों है नहीं हमारे पास। तो गूगल फॉर्म भरे बिना उनका सीट नहीं आता। तो भी में कोई बात नहीं, लेट जागे हैं, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पिछले 15-20 दिन में काम हुआ है, उससे पूरे मार्केट में जो हलचल हुई है, उसका इम्पैक्ट अभी और आएगा। और मैं समझता हूँ कि और 1-2 दिन पहले तो फर्स्ट मंथ क्लोज कर लें, उसके बाद में तो ये बिजनेस जो आसमान छुएगा। और मैं समझता हूँ कि लोगों को बाद में सबको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी, जो नहीं आ रही वो भी आ जाएगी, और ये सब एनकैश करेंगे, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा। और आगे चलने के लिए हम अब हम कोई ऐसे जो जो बाजार में जो अजीब अजीब से धंधे होते हैं ना, टेम्परेरी फेज के, और कुछ करके गए और कुछ करके, हम उन सब से ऊपर हट करके हैं। हमारी जो करंट समस्या थी उसके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, और उसके बाद में आगे सब बेहतरीन हमारे साथ में होगा। और हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। हमने बहुत त्याग, बलिदान, परेशानियां सब भुगती है, साथ भुगती है, और साथ ही आगे चलेंगे, सब मिलकर के बड़ा बिजनेस करेंगे। आप लोग के साथ में मिलकर के, और बाकी और लोग आएंगे। तो ये जो हमारा जो पेन है वो बेकार नहीं गया। मैं हर बार कहता था बेकार नहीं गया, नहीं जाएगा, तो वो नहीं गया। और अभी हम इस मुकाम पे हैं, और लोग तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं आए दिन, अरे सर इतना बढ़ गया। मैंने कहा यार ये ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है। मैन मेड आदमियों का हाल उसमें कोई लेन देन नहीं है किसी व्यक्ति पर्सन। ब्लॉकचेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे चलता है सब, अनएडिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो चेंज नहीं हो सकता। तो हम उसमें उसमें कैसे ग्रो करेंगे, सारा लेखा जोखा सब कुछ है अंदर, उस ब्लॉकचेन पे चलता है, वो सब जोरदार चीज है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी भी समय है, 2 दिन और बचे हैं, इस 2 दिन के अंदर जितना हो सकता है अभी भी सब निर्णय करो, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। सिंपल तरीके से सोचने से सिंपल ही काम होता है, जो एक्स्ट्रा माइल्स करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, खत्म उठना पड़ेगा लोगों को। कितने लोगों के पे आउट विड्रॉल देखता हूँ, रोज विड्रॉल करते हैं लोग। कितने ही लोग हैं जो पैकेज लगाते हैं और वो थम्स अप कर रहे होते हैं। कितने लोग वो दिखते भी हैं, अरे कितनी आइडिया लगी 5-5 हजार की, वो ब्लॉकचेन पे जाके चेक करते हैं। आज तो एक आदमी ने कहा सर गजब चढ़ा दिया। जो एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक व्यक्ति इतना नेगेटिव था, उसको किसी ने लिंक भेज दिया ट्रांजेक्शन वो। अब वो मुझसे तो बात भी नहीं करता था, आज उसने मुझे कहा कि सर मैं माफी चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा, मैंने आपको बड़ी गालियां दी पहले, और मैं लोगों को भी नेगेटिव बोला, लेकिन आज एक बार मैं दिल से बात करना चाहता हूँ। तो उसने बात करी, 99% मीटिंग में होगा वो व्यक्ति भी, वो तो सुन ही रहा है कि उसने बात करी मुझसे। तो अब बात करके बताया सर ये तो गजब हो गया, ट्रांजेक्शन दिखते हैं सारे। फिर उसको विजन का पता नहीं था, उसको विजन बताया, इसका मॉडल बताया कैसे ये ग्रो करेगा, कैसे लोग, सिक्योरिटी है इसके अंदर, कैसे ये बुल रन क्या होता है, थोड़ा बात करी। वो इतना पागल हुआ सर, मेरे को इतना दुख हो रहा था। मैंने कोई बात नहीं, अभी तो 2 दिन बाकी है ना, 19 तारीख तक खींचो, है ना, अभी तो 17 ही हुई है, 2 दिन तक जो करना है कर डालो। आज वो उसने आईडी अपनी कहीं एक्टिवेट की, मैंने किसका रेफरेंस, मैंने कहा जो तुम लीडर पसंद हो उसका रेफरेंस तुम्हें दे दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे अपना रेफरेंस की जरूरत भी नहीं है, आप काम करो। और उसने कहा सर मैं कल तो बहुत सारा काम करूंगा। अब ऐसा भी होता है, तो पलटी खाते हुए देर नहीं लगती है। आप राइट इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रखो,
लोग क्या करते हैं, पुरानी बात को लेके बैठे हुए रहते हैं, वो उसी को घिसते घिसते, वो पुराना पेटी बाजा नहीं होता था पुराने जमाने में, कि एक जगह टकता तो वही राग अलाप करता था। तो मैंने कहा यार, उस राग अलापने से उठो, उसको अगर राग अलापना है तो ये मान के चलो मुझे भी शामिल करो अपने आप में, क्योंकि मैंने भी तो वही फेस की, सबको पता है कि मैं क्या, कैसे क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जब मैं भी आपके साथ में, मैं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं साथ में नहीं हूं। तकलीफ आपको, तकलीफ मुझे भी है, काम आप कर रहे हो, काम मैं भी कर रहा हूं। बस इतनी है कि आपकी इंडिविजुअल तकलीफ पर मेरी सारों की तकलीफ मेरी तकलीफ है, जब ये है। और उसके लिए बिल्कुल जस्टिफाई। तो लोगों को गलत फहमी होती है, पता ही नहीं था लोगों को। और वो लिटरली आज एक या दो तीन केस हुए आज। एक किसी ने फोन पे कि सर वो आपसे तो, आपने तो ब्लॉक मार रखा है, मैं उनको लाइन पे ले लूंगा अगर आपका लगे तो। एक लीडर ने कहा हाँ, मगर ले लो, कोई बात नहीं। उसको वो लाइन पे आया किसी और आकर के उसने माफी मांगी, और उसने कहा कि सर मैं तो गलत समझता था। मैंने कहा यार अब कोई बात नहीं है, सुबह का भूला शाम को भी घर पे आ जाएगा तो भूला हुआ नहीं कहलाता है। तो ये तो हमारे देश के अंदर ये बहुत फेमस है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म सुपर डुपर हिट करेगा, वर्ल्ड में नाम होगा, आप सब लोग बहुत मल्टीप्लाई करेंगे। हम इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आने वाले कल में, आप चिंता ना करें। आप बिल्कुल बिंदास होके लग जाओ साथ में, और जितना एनकैश करना है आज करो, कल करो, परसों करो, सुबह करो, शाम करो। अब आपको किसी को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा क्या होगा, हो गया जो पीछे का, तो राग आलापना बंद कर दो, नई कहानी शुरू करो, इसमें सब खत्म हो रहा है। क्या गजब चीज है, सीटो एनकैश हो रहा है, बीएनबी में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी 4 गुना होकर के पे आउट रहा है, रोज ही आ रहा है, आपके वॉलेट में आ जाता है। पैसे आदमी को देने आपके ब्लॉकचेन से कॉन्ट्रैक्ट है, उससे उस कॉन्ट्रैक्ट का ऐप है, आप वॉलेट डाउनलोड करो, उसको निकालो, प्रोसेस है उसका, आप ही डालो, आप ही लगाओ रेफरल नंबर किसी से लेकर के। कोई न पैसा रिवीजन के जेब में आता है न किसी, ये ब्लॉकचेन में जाता है जो दिखता है आपके सामने, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां चलने का प्रचलन है। कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा, वो सब आपको मीटिंग लेते हैं। तो इससे बढ़िया सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप भूतों ने भविष्य की कभी होगी नहीं। यहां से निकलो, आगे आगे देखो, कितनी चीजें आपके लिए तैयार है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। अब हमारे पास समय बिल्कुल, ये वाला महीने का समय तो कम, वैसे तो समय ही समय है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जितने, मैं ये कहता हूँ, जो तकलीफ है, जितनी जल्दी उसको निपटाओगे बढ़िया है। तकलीफ है, लोगों के पास सीटों बहुत है, तो उनको जितने निपटाओ जाओ एक एक करके। वो कहते साहब मेरे पास तो, मैं अपनी तो 2 5 10 हजार की लगा दूंगा, बाकी का क्या करूंगा। लोगों से जाओ, पार्टनरशिप करो, अवेयरनेस करो, और आगे चलो। ये सब शुरुआत कर दो, ये आपके अंदर चुभन होनी चाहिए। और रोज मीटिंग में प्लग करो लोगों को, इतनी बढ़िया मीटिंग होती है, समझ में सब आता है, और धीरे धीरे करके टूल टूल सब विकसित हो जाएंगे, आपको सब पहुंच जाएंगे। बाकी तो ये समय वापस नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज भी रिकॉर्ड तोड़ वर्क हुआ है, कई लोग अभी भी फील्ड में थे, फोन आया उन लोगों का, सर मैं तो मीटिंग सुनने का टाइम नहीं मिल रहा, रिकॉर्डिंग मीटिंग मैं भेज देंगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल कमर कस लो। और आप, एक और मैं बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा, आज की विराम करूंगा, कि आप अपने बारे में सोचोगे ना साहब, तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी सोच में एक ही परिवर्तन आना चाहिए, कि मेरे जितने लोग ग्रुप में हैं, सीटों वाले, जो हर आदमी दूसरे के लिए सोचे, उसका सीटों एनकैश करवा रहे हैं, उसका सीटों एनकैश, सबको इन्फॉर्मेशन दो कि भैया ये है। लेकिन और अपने आप धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।